हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट का अड्डा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसको हम कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक बने रहिएगा, तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा। तो आ जाते हैं अपने अपने बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन पे। सो दोस्तों, दो नियम जाने बिना मिड कैप स्मॉल कैप में एक भी पैसा मत लगाना। ये सीख लो तो शेयर मार्केट में कभी लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो पार्ट में अच्छे से मैंने लिख के रखा है। ये पूरा लिख के देखिए। ये मेहनत सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए की है। इतनी काफ़ी मेहनत लगती है टाइप करके फिर समझाने में, और टाइप इसीलिए किया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और आपको भी आराम से अच्छे से समझ में आ सके, इसीलिए। सो दोस्तों, आज हम दो पार्ट में आप समझाने वाला हूँ। पार्ट 1 रहेगी थियरी, देन पार्ट 2 रहेगा एग्जाम्पल के साथ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक कौन से टाइप के शेयर पर पे यूज़ करें? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, देन माइक्रो कैप। तो कुछ पॉइंट मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया ना, तो लिख के देता हूँ, आपको कभी लॉस नहीं होगा। वो पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिएगा बिना स्किप के, तभी समझ में आएगा और कभी लॉस नहीं होगा। और बिगिनर्स लोग खास कर देखिएगा ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक कौन से टाइप के शेयर पे यूज़ करें? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप। सो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल है, फेसबुक पर अवेलेबल है, कि बहुत से लोग वहाँ से सुन के आ जाते हैं कि स्मॉल कैप में जाओ पैसा बहुत मिलता है, मिड कैप में जाओ पैसा बहुत बनता है। तो ये बात झूठ है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये बात सही है, लेकिन दूसरा भी पॉइंट होता है दोस्तों। रिस्क भी उतना ही होता है, जितना प्रॉफिट होता है उतना लॉस भी होता है। अब रिस्क का क्या मतलब है? तो बॉस, इसमें पैसा डूबा या नहीं डूबा, मिला तो मिला। जितना जल्दी मिलता है उतना जल्दी डूबता भी है। तो ये पॉइंट याद रखिए दोस्तों, कि जितना जल्दी मिलता है उतना जल्दी डूबता भी है। और लार्ज कैप में क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं। इसमें आपका रिटर्न ओके ओके टाइप का होता है और ज़्यादा गिरावट भी नहीं होती है। अगर देखा जाए तो एवरेज के अनुसार ज़्यादा गिरावट भी नहीं होती है, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन हाँ, आपका पैसा नहीं डूबने वाला है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें इतना गिरावट देखने को मिलता नहीं है, और मिलता है गिरावट तो ठीक ठीक टाइप का देखने को मिलता है। बट हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हमें तो तेज़ रिटर्न चाहिए, फटाफट यहाँ पे पैसे आने चाहिए, इसीलिए अपना स्मॉल कैप, मिडल कैप और माइक्रो कैप में चले जाते हैं। कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, प्रॉपर ट्रिक को कोई इस्तेमाल नहीं नहीं करता है। ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो मिड कैप में, स्मॉल कैप में या फिर माइक्रो कैप में जाके लॉस लेके आते हैं। सो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो है, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं आपको 3 एग्ज़ाम्पल दूँगा, उसे आपको समझ लेना होगा। अगर आप समझ लोगे तो मतलब आपने सब समझ लिया। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं, एक तो एग्रेसिव अप्रोच के, दूसरे बैलेंस अप्रोच के। तो ये दोनों में अंतर क्या है, ये वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सारा पॉइंट वाइज मैं आपको समझाने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर मिस्टर एक्स है, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी नाम रख लीजिए। जैसे कि ये मिस्टर एक्स है, उनके पास 10 लाख है
उनको कहा है कि जाओ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो पहला वाला किस टाइप का इन्वेस्टर रहेगा दोस्तों? एग्रेसिव टाइप का। तो इसमें आइए मैं आपको समझाता हूँ। और इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज होगी, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या रहेगा? एग्रेसिव अप्रोच सक्सेसफुल, मतलब उसने एक स्टॉक में डाला, इन्वेस्ट ₹10 लाख इन वन स्टॉक एंड स्टॉक बाय चांस बाय लक चल गया, स्टॉक चल गया एंड गिव 3 गुना रिटर्न उसको दे दिया। मतलब 10 लाख उसने इन्वेस्ट किया था, 30 लाख उसको मिल गया, यानी टोटल 40 लाख उसको मिला। सो ये तो एग्रेसिव अप्रोच था, मतलब किसी भी एक स्टॉक में, एक शेयर में उसने 10 का 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे उसका किस्मत अच्छा था, लक भी अच्छा था कि वो स्टॉक चल गया और उसको 30 लाख रुपया मिल गया। सो पॉसिबिलिटी नंबर यहाँ पे दूसरा भी देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर सपोज दैट उसने एक ही स्टॉक में 10 लाख इन्वेस्ट किया है और वो स्टॉक डूब गया, नहीं चला या क्रैश हो गया 70%, देन 10 लाख का कितना बन गया? 3 लाख। सो यही कह रहा हूँ दोस्तों कि आप एक ही स्टॉक में अंधाधुंध 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर वो चल जाता है नो डाउट तो आपको मिलता भी है, और नहीं चलता है तो आपका चला भी जाता है 70%। क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनी ऐसी ही होती है, उसमें मिलता भी अच्छा है और गिरता भी अच्छे से। सो तो यही चीज़ मैं आपको सेकंड पॉइंट में बताने वाला हूँ बैलेंस अप्रोच से, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो 10 लाख हमने क्या किया, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिडल कैप जैसी कैटेगरी में इन्वेस्ट किया। 10 लाख अलग अलग 10 कंपनी में 1 लाख करके इन्वेस्ट किया, मतलब 10 अलग शेयर में 1-1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, और पैसा उनका भी इतना ही लगा होगा जितना मतलब लगा है। जैसे उसमें भी एग्रेसिव वाले अप्रोच में भी अपने ने देखा था, उसका भी 10 लाख लगा था, इन इन भाई साहब का भी 10 लाख लगा है, लेकिन इन्होंने 1-1 लाख करके सभी अलग अलग स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो अभी बैलेंस अप्रोच होता क्या है दोस्तों, तो मैं आपको समझाऊंगा, बने रहिए वीडियो में बिना स्किप किए। तो बैलेंस अप्रोच क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट हमें 10 अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया, हो सकता है कोई कंपनी न्यूट्रल रहे, या कोई स्टॉक अच्छा करे, या कोई स्टॉक ना चले, या कोई स्टॉक काफ़ी अच्छा कर दे। तो देखिए जैसे कि इसने ये 10 लाख इन्वेस्ट किया है अलग अलग स्टॉक में, डिफरेंट स्टॉक में। तो मान लीजिए ये इसमें नहीं चला, इसमें ये 3, ये 4 मतलब 5, ये 5 स्टॉक में उसने डाला, लेकिन वो 5 स्टॉक डूब गए। ओके, देन इसमें न्यूट्रल है, जो 1 लाख डाला है उसने, इसमें न्यूट्रल है, ना ही मतलब बढ़ा है ना ही घटा है, 1 लाख का 1 लाख ही है। इसमें भी 1 लाख का 1 लाख ही है। देन इसमें क्या है दोस्तों, ये ये तीन कंपनियों में ये 3 कंपनियों में उसने, ये जो 3 कंपनी के स्टॉक हैं, इसमें क्या हुआ है कि एक में 3 लाख का प्रॉफिट है, और एक में 5 लाख का प्रॉफिट है, और एक में 7 लाख का प्रॉफिट है। सो उसका टोटल आउटकम कितना निकलेगा दोस्तों? देखिए ऊपर के 5 तो चले नहीं, यानी उसका हम काउंट नहीं करेंगे। देन ये 2 है, तो ये 2 है जो न्यूट्रल है, जो चले नहीं, ना ही बढ़े ना ही घटे, उतने के उतने हैं। बाकी ये 3 कंपनियों में 3 स्टॉक काफ़ी अच्छे से चले। तो उसका आउटकम क्या निकल के आता है दोस्तों? देखिए करंट वैल्यू इज इक्वल टू, एक में 3 लाख निकला, एक में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, देन एक में 7 का प्रॉफिट हुआ। तो 3 + 7 + 5 कितना हुआ? 15 लाख हुआ। तो उसने इन्वेस्ट किया, कितना किया था? 10 लाख इन्वेस्ट किया था, तो उसको
15 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 50% का उसको रिटर्न मिला। देखिए दोस्तों, तो अगर हम देखा जाए आउटकम उसका पूरे तरीके से देखा जाए, तो मान लीजिए ये 3 लाख, ये 15 लाख तो हमने ने समझ में आया, ठीक है। ये 3 स्टॉक में से जो प्रॉफिट हुआ, बाकी ये 5 है। ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि मतलब शेयर में इन्वेस्ट किया और वो टोटली कंपनी जीरो कर दे, ऐसा तो होता नहीं है। शेयर बाजार में कुछ तो मिला होगा, मान लो 5,000, किसी में 10, किसी में 25, तो मान लेते हैं ये, चलो ये कंपनी, ये पाँचों का अगर एक रेशियो देख लेते हैं राउंड फिगर में, तो चलो मान लो पाँचों का मिला के 1 लाख इसमें से बचा अपना कैपिटल। देन ये दो तो 1-1 लाख तो न्यूट्रल ही थे, ना ही बढ़े थे ना ही घटे थे, और इन तीनों का प्रॉफिट 15 लाख हुआ था। तो अब टोटल आउटकम कितना निकलता है दोस्तों पोर्टफोलियो का? देखिए, ये 15 लाख तो ये पन ये 15 लाख तो उसका हो गया, प्लस ये 1-1 लाख जो न्यूट्रल थे, समझ रहे हो, और ये 1 लाख जो ऊपर की 5 कंपनियों में जो लॉस हुआ था, उसका लॉस निकल के मतलब 1 लाख मिल रहा है। तो टोटल देखिए दोस्तों, 15 + 2 + 1 कितना हुआ दोस्तों? 18 लाख हुआ। तो देखिए प्रॉफिट कितना है? 18 - 10 कितना हुआ? 8 लाख हुआ। तो उसका रिटर्न देखिए, 80% रिटर्न उसको मिल गया। तो इसमें भी इस ये स्मार्ट इन्वेस्टरों की तरह हमें यहाँ 10 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करने का यही फ़ायदा होता है। ये काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर जितने भी होते हैं, वो सब ऐसा ही करते हैं दोस्तों, कि किसी भी पर्टिकुलर एक स्टॉक में वो निवेश नहीं करते। 10 स्टॉक, 5 स्टॉक या 20 स्टॉक, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे भी ये चीज़ मैं आपको दोस्तों समझाना चाह रहा हूँ, किस तरीके से पैसा लगाना है। तो देखिए, इसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज़ है आपकी। या तो एग्रेसिव अप्रोच में, देखिए फर्स्ट वाला था एग्रेसिव अप्रोच वाला, ये देखिए उसमें कितना अपने को प्रॉफिट मिला, 200% मतलब उसको प्रॉफिट मिल ही गया। और दूसरा वाला 70% लॉस, मतलब जो फर्स्ट वाला मैंने आपको समझाया था दोस्तों। देखिए वापस से आपको लेके जाता हूँ वीडियो में। देखिए ये फर्स्ट वाला एग्जांपल, जो जिसने लक बाय चांस एक ही स्टॉक में 10 लाख डाला था और उसका 30 लाख हो गया, वो उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा वाला जो जिसका 10 लाख का 3 लाख बन गया, वो एग्जांपल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कि देखिए पहला पॉसिबिलिटीज़ क्या था, कि हाँ या तो वो स्टॉक चल जाएगा तो आपको मिल जाएगा, या तो नहीं चला तो 70% का लॉस मिलेगा। और बैलेंस अप्रोच में देखिए 80% प्रॉफिट, ना ही लॉस, ना ही लॉस अपने को इतना ज़्यादा हुआ और कुछ भी नहीं, एकदम स्मार्ट तरीके से हमने 80% का प्रॉफिट इस में कमा लिया था बैलेंस अप्रोच में। तो यही है। अब पार्ट 1 का कंक्लूजन क्या है? बैलेंस अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 100% करेक्ट यहाँ कोई नहीं होता है। किसी को नहीं पता रहता है कि मार्केट में क्या होने वाला है कल को। सो यही छोटी मोटी बात होती है जो अपने को ध्यान में लेके चलना रहता है। सो सो पहले पार्ट का फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कभी भी एक सिंगल मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में इन्वेस्ट ना करो। इन्वेस्ट इन बास्केट ऑफ 5 to 10 स्टॉक। कुछ लोग ब्लाइंडली एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 5 से 10 अच्छे स्टॉक की लिस्ट बनाओ, फिर उसमें इन्वेस्ट करो। बैलेंस, और ये देखिए बैलेंस अप्रोच पकड़ोगे तो मार्केट में टिकोगे, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो स्मार्ट इन्वेस्टरों की तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। सो हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 में, एग्जाम्पल में। तो चलिए आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो पार्ट 2 हमारी इस थियरी का नाम क्या रहेगा? टॉस ऑफ कॉइन थियरी। सो प्रैक्टिकली थियरी है, तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली देखिएगा बिना स्किप किए, प्रैक्टिकल थियरी। ओके, आप खुद भी ट्राई करके देखो दोस्तों। स्टेप 1 क्या करना है आपको?
प्रैक्टिकली करना है दोस्तों, तभी समझ आएगा। पहले तो कॉइन ले ले लो कोई सा भी, ओके। देन स्टेप 2, अब एक नोटबुक ले लो और पेन ले लो। देन स्टेप नंबर 3 है प्रेडिक्ट, मतलब उछालिए टॉस को। हेड आता है या टेल आता है उसको नोट कीजिए। टॉस उड़ाओ, कुछ तो आया होगा, हेड या टेल वापस से उड़ाओ। तो एक बार टॉस करने पर अपने क्या चांसेस रहता है? किसी ने अगर कह दिया हेड, तो हेड आया तो उसका 100% पॉसिबिलिटी है। देन दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? या फिर टेल भी आ सकता है, हेड नहीं तो टेल भी आ सकता है। देन टेल का हो और हेड आ गया हो तो 0%। देन टेल का हो और टेल आया हो तो उसका भी 100% हो जाता है। सो दोस्तों, इसमें कहने का मतलब ये है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, मैं अभी अच्छे से आपको मैं समझा देता हूँ। तो दूसरी बार टॉस किया, स्टेप नंबर 2, उसको मतलब नोट करते रहिए दोस्तों, पेन और कागज़ लेके उसमें। तो उसमें उसका रिजल्ट क्या अपने को दिखता है, जो पहले वाले ने बोला बंदे ने, अगर उसका अपने को देखा जाए, अगर उसने कहा है पहले जिसका 100% आया था, मतलब जैसे कि अगर इस भाई ने कहा है कि हेड आएगा, अगर हेड आया तो उसका 100% का चांसेस, अगर वही बंदा दूसरी बार कहता है कि मतलब हेड नहीं टेल आएगा, तो कुल मिला के रिजल्ट देखा जाए तो जिस बंदे ने कहा, हो सकता है उसका तीनों तीन राइट हो, 100% वो निकले सच। और दूसरा बंदा हो, दूसरा पर्सन, उसने एक बार उसका राइट पड़ा हो, दूसरी बार रॉन्ग पड़ा हो, तो उसका 50% चांसेस है। और 0% मतलब तीसरे बंदे का एक भी बार राइट नहीं हुआ, तीनों बार मतलब उसका ऑपोजिट ही कॉइन टॉस हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों, रिजल्ट आया होगा, एक बार टॉस करने पर 4 ही पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने हेड बोला होगा, हेड आया होगा, मतलब 100% सही है। या फिर ऐसा हुआ होगा, किसी ने हेड बोला होगा और टेल आया होगा, मतलब गलत गए। हम्म और किसी ने टेल बोला हो, टेल आया हो, तो 100% तो सही हो गए। तो 4 पॉसिबिलिटीज देखने को हमें मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप, दूसरी बार टेस्ट टॉस करना होगा, तो एक बार आपने लिखा ही, कुछ लोगों ने सोचा होगा वो आया ही होगा 100%। कुछ लोगों ने जो सोचा उसका ऑपोजिट आया होगा। देन उड़ाओ टॉस, पहले प्रेडिक्ट कुछ तो आया होगा, हेड या टेल, उसको नोट डाउन करके ये 3 पॉसिबिलिटीज हुई होगी। ऐसा हो सकता है किसी ने 2 बार बोला हो और वही आया हो 100%, या फिर 2 बार बोला हो और एक बार आया हो 50%, या फिर किसी का दोनों ही बार नहीं आया हो तो उसका ये 0%। देन आपको ऐसा आपको 10 बार करना है और नोट डाउन करना है प्रॉपरली। देन ये सब करने का मतलब क्या है, आप जितनी बार टॉस करोगे उतनी ही बार आपका गलत जाने का चांसेस कम होगा। समझ रहे हो दोस्तों? जितनी बार आप टॉस उछालोगे, जितनी बार प्रयास करोगे, उतनी बार आपका गलत होने का चांसेस कम होगा। तो गलत जाने का चांसेस कम इज इक्वल टू जीतने का चांसेस ज़्यादा। तो टॉस ऑफ कॉइन, कॉइन की जगह अपने स्टॉक को ही ले लीजिए, समझे? गलत का चांसेस कम हुआ होगा तो जीतने का चांसेस ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, आइए इसका भी एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 10, 1 करोड़ कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे आप? एक में, या 2 में, या 3 में, या कितने में? सो सिंपल सी बात है दोस्तों। तो ये तो वैसा ही हो गया, जीरो या हीरो ट्रेड जैसा। या फिर आप 2 शेयर में इन्वेस्ट करोगे
तो भी बहुत ज़्यादा रिस्की है, 3 शेयर में भी करोगे तो भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो टॉस ऑफ थियरी हमें क्या सिखाता है, आप जितनी बार अपने आप को ज़्यादा मौका दोगे उतनी बार आप लोगों को गलत जाने के चांसेस कम रहेंगे। ये बात हमने पहले ही कवर कर ली थी। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है, आपका नसीब कितना भी खराब क्यों ना हो, 10 बार टॉस ऑफ कॉइन करोगे तो 0% रिजल्ट तो नहीं आएगा, एक बार तो आप जीतोगे ही जीतोगे। तो दोस्तों, टॉस ऑफ कॉइन तो लक की गेम है, नसीब वाली गेम है, पर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक लक गेम थोड़ी ना है। हम कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, तो उस पर स्टडी करके या किसी से इंक्वायरी करके, किसी से कंसल्टेशन लेके ही हम इन्वेस्ट करेंगे, तो इतना उसमें हारने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो 10 स्टॉक में से 3-4 भी चल गए तो भी गेम आप ही जीतोगे दोस्तों। अगर आपने 10 स्टॉक लिया है लेकिन 10 में से 3 या 4 भी चल गए तब भी गेम के विनर आप ही हो। तो इसको ही डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। मैंने मेरी साइड से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। देन काफ़ी मेहनत भी लगी है इस वीडियो को बनाने में, टाइप करके फिर रिकॉर्ड करने में। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आगे भी यही प्रयास करूँगा अपना बेस्ट देने की, ताकि मैं आप सभी को ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन तथा न्यूज़ भी देता रहूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।